हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। चलिए शुरुआत करेंगे हम अपने वीकली करंट अफेयर के सेशन का। 3 से लेके 10 दिसंबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इस वीडियो में आपको एक जगह सभी प्रश्न मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 70 क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको वीडियो जो है वो टाइम से मिल सके। तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, किस प्रकाशन ने फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया है? फोर्ब्स, द इकोनॉमिस्ट, द बैंकर ऑफ फाइनेंशियल टाइम या ब्लूमबर्ग? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, द बैंकर फाइनेंशियल टाइम्स ने बैंक ऑफ द ईयर इंडिया को उपाधि से सम्मानित किया है फेडरल बैंक को। ठीक है, किसने? द बैंकर ऑफ फाइनेंशियल टाइम्स ने बैंक ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित की गई है फेडरल बैंक। कौन सी बैंक? फेडरल बैंक। फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है द बैंकर फाइनेंशियल टाइम प्रकाशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, S&P ग्लोबल अध्ययन में किस बीमा कंपनी को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बीमा कंपनी के रूप में रेखांकित किया गया है? AIG, ICICI प्रोविडेंशियल, बजाज एलियंस या LIC? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम को बीमा कंपनी की दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बीमा कंपनी के रूप में रेखांकित किया गया है। किसे? LIC को। ठीक है, LIC की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। ठीक है, क्या है ये? हिंदी में बोलते भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम, यदि आपसे स्थापना की बात की जाए तो 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य जीवन बीमा को बड़े पैमाने पे फैलाना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। 8 दिसंबर 2023 को बोधि दिवस मनाया गया। ठीक है, कब? 8 दिसंबर 2023 को बोधि दिवस मनाया गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या लुम्बिनी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बोध गया। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान है वो बोध गया में प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। हनुका त्योहार किस धर्म का विभिन्न अंग है? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे इसमें कि हनुका त्योहार जो है वो किस धर्म का अभिन्न अंग है? ईसाई धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम या यहूदी धर्म? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहूदी धर्म। ठीक है, क्या है राइट आंसर? यहूदी धर्म का प्रमुख त्योहार है हनुका। ठीक है, जो कि कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 7 दिसंबर को मनाया गया है और 7 दिसंबर से ये पूरे हफ्ता चलेगा, 15 दिसंबर तक मनाता है। यहूदी धर्म का पर्व है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। इसका आयोजन कब से कब तक होगा? 7 से 15 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, हिब्रू में हनुका का अर्थ होता है, हनुका का अर्थ होता है समर्पण। ठीक है, और इस त्योहार को, हनुका त्योहार को, यहूदियों का क्रिसमस भी कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यहूदियों का क्रिसमस किस त्योहार को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हनुका त्योहार को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट बन रहा है। आगे चलेंगे। हाल ही में मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम चर्चा में रहा है। इस परियोजना का मूल उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भारत में कृषि योग्य भूमि का मानचित्र बनाएं, नवनिर्मित ग्रामीण सड़क मार्गों का नक्शा तैयार करें, भारत की सांस्कृतिक विविधता का मानचित्रण करें, उपनगरीय बस्तियों के साथ साथ कृषि भूमि का मानचित्र बनाएं। तो यहाँ राइट आंसर है मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है भारत की सांस्कृतिक विविधता का मानचित्रण करें। ठीक है, क्या उद्देश्य है? भारत की सांस्कृतिक विविधता का मानचित्रण करें, ये उद्देश्य है मेरी गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम का
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की छठी एनएसए स्तरीय बैठक कहाँ हुई? ये आपसे पूछा जा रहा है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की छठी एनएसए स्तरीय बैठक कहाँ हुई? श्रीलंका, म्यांमार, भारत या मॉरिशस? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस। ठीक है, क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की जो छठी बैठक है वो उसका आयोजन मॉरिशस में किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय फिल्म ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में सिल्वर यूसर पुरस्कार जीता है? ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, किस भारतीय फिल्म ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 जीता है? हैंगिंग गार्डन, इन फ्लेम्स, डियर जस्सी, द टीचर? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, डियर जस्सी। डियर जस्सी ने डियर जस्सी फिल्म ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में सिल्वर यूसर पुरस्कार जीता है। ठीक है, सिल्वर यूसर पुरस्कार डियर जस्सी द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन लेंगे, मोशन पिक्चर एसोसिएशन एशिया पैसिफिक कॉपीराइट एजुकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये है मोशन पिक्चर एसोसिएशन एशिया पैसिफिक कॉपीराइट एजुकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, कुछ ज्यादा नाम बड़ा है। तो किसे सम्मानित किया जाएगा? सिद्धार्थ रॉय कपूर, ख्वाजा अहमद अब्बास, अरुण कुमार आहूजा या फरहान अख्तर? तो आपका राइट ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ रॉय कपूर। ठीक है, सिद्धार्थ रॉय कपूर को एशिया पैसिफिक कॉपीराइट एजुकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा मोशन पिक्चर एसोसिएशन की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अरुण कुमार जैन, सतीश कुमार, रूप एन सुंकर या प्रशस्ति श्रीवास्तव? तो अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, प्रशस्ति श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। किसे? प्रशस्ति श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण, अशोक चक्र, पद्म विभूषण या भारत रत्न? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जिनकी मृत्यु हो गई है उन्हें मरणोपरांत जनरल विपिन रावत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किस पुरस्कार से? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? छठवें, सातवें, आठवें या नौवें स्थान पे? तो भारत जो है वो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में सातवें स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन लेंगे, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ ग्रीन वाइज 2050 परियोजना के लिए किस देश को अग्रणी देश के रूप में चुना गया है? चीन, भारत, ब्राजील या ऑस्ट्रेलिया? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, भारत को। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ग्रीन वाइज 2050 परियोजना के लिए भारत को अग्रणी देश के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न है, एनसीपीडीपीएलईटी माइनॉरिटी हेलन केलर पुरस्कार प्रदान करने के लिए किस संगठन ने विकलांग लोगों को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय केंद्र एनसीपीडीपी के साथ सहयोग किया है? एलईटी माइनॉरिटी, अमर सेवा संगम, टीवीएस मोटर कंपनी या नेटवेस्ट इंडिया? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलटीआई माइनॉरिटी। ठीक है, अब क्या है? एलटीईआई माइनॉरिटी आपका राइट आंसर है। एनसीपीडीपी ने एलटीआई माइनॉरिटी के साथ विकलांग लोगों को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए समझौता या सहयोग किया है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 किस देश ने जीता है? ब्राजील, अमेरिका, इटली या रूस? तो ये जीता गया है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, इटली के द्वारा। ठीक है, भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 जो है वो इटली के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है आपका, स्थायी बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी एआईआईबी ने किसके साथ सहयोग किया है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ, एशियाई विकास बैंक या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ सहयोग किया है। ठीक है। स्थायी बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने यूएनडीपी के साथ सहयोग किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध फिल्म हस्ती लीलावती किस राज्य से थी जिनका दिसंबर 2023 में मृत्यु हो गई? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य की थी लीलावती, जिनकी हाल ही में दिसंबर 2023 में मृत्यु हो गई है। प्रसिद्ध फिल्म हस्ती थी लीलावती, इनकी दिसंबर में मृत्यु हो गई है 2023 में। ये कर्नाटक राज्य की रहने वाली थी। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किस वैश्विक मान्यता से सम्मानित किया गया है? ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक हैं डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार। करमवीर चक्र पदक, पद्म भूषण, विज्ञान शिक्षा के लिए होमी भाभा पुरस्कार या आईएसएमआर पुरस्कार? तो आपका राइट आंसर है वैश्विक मान्यता से ऑप्शन नंबर ए, करमवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंगे, 2023 विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार 2022 में डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया के कितने प्रतिशत मामले भारत में थे? 46, 55 या 66 या 75? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 55%। ठीक है। कितना है आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 55% मामले जो थे वो कहाँ थे? भारत में थे। अगला प्रश्न है, क्यूएश वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू की वैश्विक रैंकिंग क्या है? 151, 220, 303 या 387? तो आपका राइट आंसर है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वैश्विक रैंक की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है, 151वां। ठीक है। कितनी रैंकिंग थी आपकी? 151वीं रैंकिंग थी दिल्ली विश्वविद्यालय की। अगला क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर आपका गलत है, 220। ठीक है, ये आपका 151वीं नहीं 220वीं रैंक थी डीयू की। कितनी? 220वीं रैंक थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में तटीय क्षेत्रों को साफ करने के लिए कोझिकोड जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई परियोजना का क्या नाम है? स्वच्छ केरल पहल, सुचितवा थीरम, मालिन्य मुक्त नव केरलम, तटीय सफाई अभियान? तो आपका राइट आंसर है कोझिकोड जिला प्रशासन द्वारा जो परियोजना का नाम है तटीय क्षेत्रों को साफ करने के लिए वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुचितवा थीरम। क्या नाम है? सुचितवा थीरम आपका नाम है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो कि 7 दिसंबर को मनाया जाता है, पहली बार किस वर्ष मनाया गया? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहली बार 1949 में मनाया गया था सशस्त्र सेना झंडा दिवस। उसी के बाद हर प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पारंपरिक नृत्य शैली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि में शामिल किया गया है? कथक, गरबा, ओडिसी या भरतनाट्यम? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गरबा। कहाँ का है ये? गुजरात का नृत्य है, प्रसिद्ध नृत्य है गुजरात का, जो कि आपस में लोगों को जोड़े रखता है और इसे यूनेस्को की मानवता की जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है उसमें शामिल कर लिया गया है। उस सूची में अब गरबा भी है, शामिल हो गया है। अगला प्रश्न है आपका, 3 दिसंबर 2023 में यूके सरकार के नए बीबीसी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रिचर्ड शार्प, डॉक्टर समीर शाह, बोरिस जॉनसन या तजीपी होटोवली? तो ये चुना गया है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर समीर शाह को। हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, डॉक्टर
समीर शाह को 2023 में यूके सरकार के नए बीबीसी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस किस वर्ष घोषित किया गया था? ये आपसे प्रश्न में पूछ रहे हैं। तो यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1996। ठीक है, 1996 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस मनाया गया, जो कि हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है, और साथ ही साथ सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में संयुक्त नेतृत्व कॉन्क्लेव का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? देहरादून, नई दिल्ली, राजस्थान या चेन्नई? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। ठीक है, कहाँ पर? नई दिल्ली में सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में संयुक्त नेतृत्व कॉन्क्लेव का पहला सत्र आयोजित किया गया, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना कहाँ स्वीकृत की गई? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता? तो यहाँ बात हो रही है भारत की पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चेन्नई। क्या है? चेन्नई में भारत की पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना स्वीकृत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन लेंगे, रिकॉर्ड 8वीं बार 2023 में एटीपी रैंकिंग में वर्ष के अंत में नंबर 1 का स्थान किसने हासिल किया है? कार्लोस अलकराज, नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव या जेनिक सिनर? तो यहाँ पर राइट आंसर बन रहा है आपका नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने वर्ष के अंत में नंबर एक स्थान हासिल किया है एटीपी रैंकिंग में। ठीक है, 2023 में 8वीं बार नंबर 1 जो है रैंकिंग हासिल की है किसने? नोवाक जोकोविच ने। अगला प्रश्न है आपका, किस स्थान ने जामुन के पेड़ सीसीजियम क्यूमिनी, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, का पहली बार जीनोम अनुक्रमण किया है? ऑप्शन नंबर है आपका राइट यहाँ पर ए, भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान IISER भोपाल ने पहली बार जामुन के पेड़ पे जीनोम अनुक्रमण किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किसने किया? 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक जो है उसका विमोचन किसने किया? ये आपसे पूछ रहा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, स्मृति ईरानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत के वर्तमान राष्ट्रपति? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। कब? 7 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने जा रहा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या कर्नाटक? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट है। उत्तर प्रदेश जो है वो स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न है, एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस शहर को लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? नई दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ या बैंगलोर? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता को लगातार तीसरी बार जो है वो भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है वो कोलकाता को घोषित किया गया है। कोलकाता जो है वो भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। अगला प्रश्न है, मार्स परसिवरेंस रोवर को संचालित करने वाली पहले भारतीय महिला कौन है या पहले भारतीय कौन है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति, डॉक्टर विक्रम सिंह, डॉक्टर प्रिया पटेल या डॉक्टर संजय वर्मा? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर मार्स परसिवरेंस रोवर को संचालित करने वाली नासा में पहली भारतीय डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति हैं। ठीक है, नासा में पहली भारतीय कौन है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति हैं जो पहली बार मार्स परसिवरेंस रोवर को संचालित करेंगी। अगला क्वेश्चन है,
33 नवंबर 2023 में आरपीएफ द्वारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का क्या महत्व है? रेल दुर्घटनाओं की रोकथाम, बच्चों को तस्करों से बचाना, यात्रियों को टिकट की जांच करना या रेल सुविधाओं में सुधार। तो आरपीएफ द्वारा जो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया जा रहा है उसका उद्देश्य बच्चों को तस्करों से बचाना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। क्या उद्देश्य है? जो आरपीएफ द्वारा ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है नन्हे फरिश्ते, उसका उद्देश्य बच्चों को तस्करों से बचाना। अगला प्रश्न है आपका, फिरोजाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव नगर निगम ने पास कर दिया है। फिरोजाबाद का प्रस्तावित नया नाम क्या है? फिरोजनगर, चंद्रनगर, फिरोजपुर या चंद्र सिटी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है, चंद्रनगर। फिरोजाबाद का नया नाम क्या बना दिया गया है? फिरोजाबाद अब क्या हो गया है? चंद्रनगर। ठीक है, क्या बन गया है? फिरोजाबाद चंद्रनगर। अगला क्वेश्चन है आपका, 2022 के लिए जारी नवीनतम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य ने लगातार चौथे वर्ष महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में उच्चतम सजा दर हासिल की है? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है आपको बता दें, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट है। चौथे वर्ष महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले उच्चतम सजा जो दर हासिल की गई है वो उत्तर प्रदेश द्वारा हासिल की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा 2023 में विकिपीडिया पर सबसे अधिक खोजा जाने वाला लेख है? चैट जीपीटी, इंडिया, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप या मृत्यु? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी जो है वो 2023 में विकिपीडिया पे खोजे जाने वाला सबसे अधिक लेख बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई है? कैप्टन अमृता शेरगिल, कैप्टन अलोका विष्ट, कैप्टन गीतिका कौल या कैप्टन शिवा चौहान? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन गीतिका कौल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। कैप्टन गीतिका कौल जो है वो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा यहाँ पर, और वो पढ़ने से पहले एक मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट लग रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉलर को टाइम एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? ठीक है, टाइम मैगजीन द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया या नामित किया गया? क्रिस्टियाना रोनाल्डो, लियोन मेसी, एलिंग हॉलैंड या किलियन एम्बाप्पे? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लियोनेल मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर आईसीसी रैंकिंग के तहत दुनिया का नंबर 1 टी20 गेंदबाज बन गया है? रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी या कुलदीप यादव? तो आपका राइट आंसर है, यहाँ टी20 गेंदबाज की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर ए आपका रवि बिश्नोई जो है वो आईसीसी रैंकिंग के तहत दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्रिकेट में ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के लिए आउट दिए जाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के लिए आउट दिए जाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? मुशफ़िकुर रहीम, उज़मान रफ़ी, एमडी रिज़ान, होसन रिज़ान या नईम हसीन? तो ये बने हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, मुशफ़िकुर रहीम। ठीक है, कौन बने हैं? मुशफ़िकुर रहीम। ये हैं किस देश के खिलाड़ी? तो आपको बता दें ये बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं ये? बांग्लादेश के हैं, और पहली बार इनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड कायम हुआ है। न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से उन्हें क्षेत्र रक्षण में बाधा पहुंचाने के लिए आउट करार दिया है। ठीक है, क्या है? क्षेत्र रक्षण में बाधा पहुंचाने के लिए यानी ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के लिए पहली बार ऐसा हुआ है क्रिकेट में कि पहले बल्लेबाज बन गए हैं मुशफ़िकुर रहीम, बांग्लादेश के खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश ने वित्तीय जोखिम के लिए एक प्रांत एक नीति योजना लागू की है? चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका या नेपाल? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर एक प्रांत एक नीति जो है ये ऑप्शन नंबर ए, चीन के द्वारा लागू की गई है वित्तीय जोखिम के लिए एक प्रांत एक नीति। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने रिज को
वर्ष 2023 का शब्द घोषित किया है? मेरियम वेबस्टर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या कोलिंस? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। ठीक है, ऑक्सफोर्ड ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा रिज को वर्ष 2023 का शब्द घोषित किया गया है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रिज को वर्ड ऑफ द ईयर क्या घोषित किया है? वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसका अर्थ आपको बता दें, जिसका अर्थ होता है आकर्षण। ठीक है, क्या अर्थ होता है? आकर्षण या किसी को आकर्षित करने की क्षमता। इस शब्द को 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है ऑक्सफोर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के माननीय राष्ट्रपति से किस संगठन को विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, अमेजन इंडिया, एप्पल इंडिया या सैमसंग इंडिया? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेजन इंडिया के द्वारा भारत के माननीय राष्ट्रपति को विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है अमेजन इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सिजेटा फाउंडेशन इंडिया यानी SFI को लगातार दूसरी बार फिक्की पुरस्कारों में से किस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सतत कृषि पद्धतियां, किसान सशक्तिकरण पहल, सतत किसान आय वृद्धि या कृषि नवाचार और प्रौद्योगिकी? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सतत किसान आय वृद्धि। ठीक है, क्या है? सतत किसान आय वृद्धि श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है फिक्की पुरस्कारों में से सिजेटा फाउंडेशन ऑफ इंडिया को लगातार दूसरी बार। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस फिल्म ने ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंट फिल्म फेस्टिवल में से सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर का पुरस्कार जीता है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, डीप राइजिंग। ठीक है, डीप राइजिंग फिल्म को ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंट फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता गया है डीप राइजिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस 2023 का विषय क्या है सॉरी, मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत, मिट्टी जहां से भोजन पैदा होता है, मिट्टी का लवणीकरण रोकें, मिट्टी का उत्पादन बढ़ाएं, मिट्टी को जीवित रखना है और मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करना। तो आपको बता दें, विश्व मृदा दिवस जो है वो 5 दिसंबर को मनाया गया था और इसका विषय था ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ये था। क्या थी थीम इसकी? मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत। 5 दिसंबर को मनाया गया था विश्व मृदा दिवस। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस 2023 का विषय क्या है? ये आपसे पूछा गया है। क्या पूछा है? अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस 2023 का विषय क्या है? समावेशी भविष्य के लिए स्वयंसेवक बने, हमारे साझे भविष्य के लिए अभी स्वयंसेवक बने, स्वयं सेवा के माध्यम से एकजुटता या सामूहिक कार्रवाई की शक्ति हर किसी ने किया है। तो आपका राइट आंसर बता दें, यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर सामूहिक कार्रवाई की शक्ति, डी। ठीक है, सामूहिक कार्रवाई की शक्ति यदि हर किसी ने किया है, ये विषय था अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस का, जो कि 5 दिसंबर 2023 को मनाया गया। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुबई कॉप 28 शिखर सम्मेलन में किस भारतीय राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए वैश्विक प्रशंसा मिली है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ठीक है, दुबई में जो कॉप 28 शिखर सम्मेलन हो रहा था उसमें बिहार राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए वैश्विक प्रशंसा मिली है। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति दिव्यांगों का सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से किसे सम्मानित किया गया? प्रशांत अग्रवाल, प्रतिमा भौमिक, रामदास अठावले या ए नारायण स्वामी? तो आपका राइट आंसर है सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए ऑप्शन नंबर ए है आपका, प्रशांत अग्रवाल को सम्मानित किया गया। ठीक है, प्रशांत अग्रवाल को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है,
नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, ये पूछ रहा है नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर सी, वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को नौसेना स्टाफ का नया उप प्रमुख जो है वो नियुक्त किया गया है। 50 क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपने खत्म कर लिए हैं। 20+ क्वेश्चन अभी और बाकी हैं। जुड़े रहिए हमसे, ऐसी वीडियो को पूरा देखिए, बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन को याद करते हुए हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है? ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन ब्लैक थंडर या ऑपरेशन ऑल आउट? तो आपका राइट आंसर है ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट को याद करते हुए हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुधीर सक्सेना, विजय कुमार, रवि गुप्ता या मनोज मालवीय? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, रवि गुप्ता। ठीक है, रवि गुप्ता को तेलंगाना सरकार के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन है नए पुलिस महानिदेशक चुने गए हैं? रवि गुप्ता जी, तेलंगाना सरकार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नवीनतम एनसीआरबी 2022 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध कितने प्रतिशत बढ़े हैं? तो ये बढ़े हैं आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4%। ठीक है, नवीनतम एनसीआरबी 2022 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के खिलाफ जो है अपराध 4% बढ़े हैं। 4% की बढ़ोतरी हुई है अपराधों में। अगला क्वेश्चन है, चल रही 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का खिताब किसने जीता? अभिनव पांडे, अभिनव बिंद्रा, अभिनव चौधरी या जीतू राय? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अभिनव चौधरी ने जीता है 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का खिताब। ठीक है, किसमें? 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप जो चल रही है उसमें अभिनव चौधरी द्वारा पुरुषों में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया गया है, अभिनव चौधरी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, आप वहाँ शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, आर्ट रिव्यू की पावर 100 सूची में कला क्षेत्र की दुनिया में सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में किसे शामिल किया गया है? आर्ट रिव्यू की पावर 100 की सूची में भारती खेर, अंजलि इला मेनन, गुलाम मोहम्मद शेख या बोस कृष्णाचारी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोस कृष्णामाचारी को पावर 100 की सूची में कला के क्षेत्र में दुनिया की सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में बोस कृष्णामाचारी को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमित शाह द्वारा संबोधित माटी कला महोत्सव का आयोजन स्थल कौन सा राज्य है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ठीक है, अमित शाह द्वारा संबोधित माटी कला महोत्सव का आयोजन स्थल कौन सा राज्य रहा है? गुजरात आपका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्कूल ने बैटल ऑफ माइंड्स इंडियन आर्मी क्विज 2023 जीता है? ठीक है, बैटल ऑफ माइंड्स इंडियन आर्मी क्विज 2023 किस स्कूल ने जीता है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर वाराणसी सेंट जॉन स्कूल बीएलडब्ल्यू वाराणसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट बन रहा है। सेंट जॉन्स स्कूल बीएलडब्ल्यू वाराणसी ने बैटल ऑफ माइंड्स इंडियन आर्मी क्विज 2023 जीता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आईआईजीएफ 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर या कोलकाता? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर इंडियन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है उसका आयोजन राजधानी नई दिल्ली, ऑप्शन में भी राइट है, कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। आईआईजीएफ यानी इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन कहाँ पर? नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एडक्यूब का अनावरण कहाँ किया गया? गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली या बेंगलुरु? तो ये किया गया है विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल जिसमें 200
मरीजों की देखभाल हो सकती है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में जिसमें 200 प्लस बेड हैं, 200 लोगों भर्ती हो सकते हैं। कहीं आपदा या कोई ऐसी अचानक से इमरजेंसी पड़ जाए तो ये आपका विश्व का पहला जो पोर्टेबल अस्पताल है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब, इसका अनावरण गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति सबसे तेज 4000 टी20 रन बनाने वाला भारतीय बन गया है? ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल, शुभमन गिल या सूर्य कुमार यादव? तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है, ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं वो सबसे तेज 4000 टी20 रन बनाने वाले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर? तो अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस एवं विश्व कंप्यूटर दिवस जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रैश फायर टेंडर सीएफटी ऑपरेट करने वाली देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए सुरेखा शर्मा, शिवानी सिंह, दिशा नायक या आयशा खान? तो ये बनी है आपकी ऑप्शन नंबर सी, दिशा नायक। ठीक है, क्रैश फायर टेंडर यानी सीएफटी ऑपरेट करने वाली देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर दिशा नायक बन गई हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 2 दिसंबर को। ठीक है, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस, विश्व साक्षरता कंप्यूटर दिवस के साथ ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने किस उम्र की महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है? तो ये आपकी ऑप्शन नंबर सी, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को यूपी सरकार के द्वारा बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? अनीश दयाल सिंह, मनोज सोनी, राजीव गौबा, तपन डेका? तो ये है संभाला है ऑप्शन नंबर ए, अनीश दयाल के द्वारा सीआरपीएफ के महानिदेशक का पद संभाला गया है। यानी केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल का जो अतिरिक्त प्रभार है वो अनीश दयाल सिंह को सौंपा है। ऑप्शन नंबर से ए आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने केंद्रीय बैंक बंद करके अमेरिकी डॉलर को अपनी मुद्रा बनाने के वादे का ऐलान किया है? फ्रांस, जापान, अर्जेंटीना या श्रीलंका? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। ठीक है, कौन बने हैं अर्जेंटीना के अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति? वो हैं आपके जेवियर मिलई। ठीक है, कौन है? जेवियर मिलई को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं ये अर्जेंटीना के, और साथ साथ अर्थशास्त्री भी हैं जेवियर मिलई। इन्होंने पद की शपथ ली है अंतर्राष्ट्रीय कह रही हूँ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन है, ये यही क्वेश्चन है, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? ये मैंने आपको पर बता दिया, जेवियर मिलई। ठीक है, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जो हैं वो जेवियर मिलई चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है ए और बी दोनों को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईआईएमए और ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया दोनों को। ठीक है, संयुक्त रूप से ए और बी आपका राइट आंसर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ का नया अध्यक्ष वर्ष 2024 के लिए कौन बना है? भारत, ब्रिटेन, फ्रांस या चीन? तो ये बना है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का नया अध्यक्ष वर्ष 2024 के लिए बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अग्रणी ई स्पोर्ट संगठन S8UL ने ग्लोबल ई स्पोर्ट अवार्ड 2023 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है?
ई स्पोर्ट्स टीम ऑफ द ईयर, ई स्पोर्ट्स कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर, कंटेंट ग्रुप ऑफ द ईयर, बेस्ट गेमिंग कंटेंट। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ई स्पोर्ट्स कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, यह आपका आखिरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जाना है? एक्स पोलरसेट, पोलरएक्सेट, एक्सरे एक्सप्लोरर या एक्सोपोसेट? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक्सपोसेट भारत के पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जाना है उसका नाम है एक्सपोसेट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 70 वीकली करंट अफेयर। ठीक है, कितने क्वेश्चन थे आपके? टॉप 70 वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चन थे ये। 3 से 10 दिसंबर जितने भी हैं सभी इसमें जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंस थे वो सभी लिए हैं। जो आपके एग्ज़ाम जो हो आने वाले जितने भी आपके आगामी एग्ज़ाम हैं जिसमें करंट अफेयर पूछी जाती है, इस वीडियो से आपके क्वेश्चंस ज़रूर बन सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।